हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज पढ़ते हैं नंबर मीन्स आप संख्या मत समझिए, नंबर मीन्स वचन। संख्या ही है, एक संख्या यानी कोई एक वस्तु या बहुत सारी, कोई एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है। तो एक वचन या बहुवचन हमें पढ़ना है। इसके पहले ये भी नाउन का एक प्रकार है, ये भी नाउन पे ही ये चीज़ है। नंबर वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको आज इस वीडियो में, ये नाउन पे ही फॉलो किया जाता है। जैसे पीछे इसके पहले आपने पढ़ा है जेंडर, लिंग, ठीक है। लिंग कितने प्रकार आपने पढ़े हैं, रिपीट कर लेते हैं एक बार। 4 प्रकार: मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग और कॉमन जेंडर, उभयलिंग। तो नाउन के 4 वैरायटी आपने पढ़े हैं, नाउन को उसके लिंग को निर्धारण करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि वे शब्द जिनसे नाउन की संख्या का बोध हो, किसी एक संख्या का बोध हो या एक से अधिक संख्या का बोध हो। जैसे कि आप पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक वचन और बहुवचन ही होता है। एक वचन बहुवचन 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे नंबर के वचन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन है? डेफिनेशन एक बार देख लीजिए आप। डेफिनेशन क्या है? नाउन का वह रूप जिससे कि किसी एक वस्तु, एक जानवर, एक व्यक्ति का बोध हो या एक से अधिक संख्या का बोध हो, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी कीट पतंग, जानवर, चिड़िया के एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे नंबर या वचन कहेंगे, ठीक है। ये परिभाषा इसकी हो गई। और टाइप्स ऑफ नंबर के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। एक सिंगुलर नंबर है, एक वचन, सिंगुलर नंबर, और दूसरा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। एक प्रकार का ऐसा शब्द आएगा जिससे कि मात्र एक जो है संख्या का बोध होगा, ठीक है। यानी कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, जीव है, उसकी एक संख्या एक का पता चलेगा, और एक उसका रूप होगा जिससे बहुत सारी संख्या का पता चलेगा, गिन नहीं सकते उसको, ठीक है, वो निश्चित नहीं रहेगा। एग्जाम्पल हमने लिया है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन का हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे बॉय लड़का, एक लड़का, ठीक है। हाउस एक घर, हैंड हाथ, एक हाथ की बात है। सिटी शहर, किसी एक शहर को कहेंगे। टाउन कस्बा, किसी एक कस्बे की बात हो रही है। बॉक्स संदूक, बक्सा जो हम घर पे कहते हैं अपने, वो एक की बात है। फॉक्स लोमड़ा यानी नर लोमड़ी, ठीक, तो एक की बात हो रही है, ठीक। यहाँ पे क्लास है, क्लास में कक्षा एक कक्षा की बात हो रही है, एक से अधिक कक्षा की बात नहीं हो रही है। एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन हर किसी ने लिखा होगा लगभग जो साक्षर है, ठीक है, प्रार्थना पत्र दिया होगा, एक प्रार्थना पत्र की बात हो रही है, तो वो सिंगुलर नंबर है। अब हम प्लूरल नंबर को देख लेते हैं, उसी को प्लूरल नंबर कैसे लिखा जाएगा। देखिए, बॉयज़ लड़के, कई लड़के, बहुत सारे लड़के, बहुवचन है। हाउसेज घर, हैंड्स हाथ, कई हाथ, ठीक है, अनगिनत हाथ। सिटी शहर, कई शहर। टाउन कस्बे, बॉक्सेस संदूकें, फॉक्सेस लोमड़ियाँ, क्लासेस कक्षाएँ, एप्लीकेशंस प्रार्थना पत्र, कई प्रार्थना पत्र, ठीक है। बहुतायत की संख्या में प्रार्थना पत्र, बहुवचन में, ठीक है। तो आपने ये समझने का प्रयास करिए, समझ में आ रहा होगा कि अगर बॉय से एक लड़के का बोध हो रहा है, बॉय से कई लड़के का बोध हो रहा है, ठीक है। और अगर गर्ल है तो एक लड़की, गर्ल्स कई लड़कियां हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत सिंपल है। अब उसको हम इसका जो इम्पोर्टेंट रूप है उसको हम जानते हैं। उसका इम्पोर्टेंट रूप ये है कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल उसका रूप कैसे बनाएंगे वो हमें जानना जरूरी है। उसके जो है समझ लीजिए दहाई में उसके नियम है, ठीक है। उसमें दहाई में नियम है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है एक तरह से। तो हम एक एक करके उसके नियम समझते चलते हैं, और ये जान लीजिए कि इसका अभ्यास ही इसका सर्वोपर या सर्वोत्तम उपाय है इसको याद करने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 बार पढ़ लिए तो नहीं आएगा उससे। इसको
व्यवहार में लाना पड़ेगा, यानी आप इसके बारे में अपने साथियों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, भाई बहनों से डिस्कस करिए इसके बारे में कि सिंगुलर क्या है, इसका प्लूरल क्या होगा। ठीक है, ये प्लूरल ये है। ठीक है, अगर हमारा सिटीज़ का प्लूरल है, उसकी स्पेलिंग ये है, तो उसका सिंगुलर क्या होगा। ठीक है, ऐसे डिस्कस करिए आपस में, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम पहले नंबर को देखते हैं, पहले रूल नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 को देखते हैं कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। देखिए, सामान्यतः सिंगुलर एक वचन से प्लूरल बहुवचन बनाते समय, सामान्य रूप से नॉर्मली एक वचन से जब बहुवचन बनाया जाता है तो संज्ञाओं के अंत में यानी जो ये शब्द हैं, नंबर संज्ञा के ही होंगे। ठीक है, वर्ब के नहीं होंगे। वचन क्या है, बदलेगा किसका, संज्ञा का। ये नाउन्स के अंत में यस जोड़ देते हैं, जिसका उच्चारण स या जा नहीं ज करते हैं, जिसका उच्चारण स या ज होता है। ठीक है, जा नहीं। अब इसका उदाहरण हमने लिया है, एग्जाम्पल हैंड हाथ, हैंड्स, स जुड़ा ना, जो वहाँ पे ब्लैक में बोल्ड में लिखा गया है, यहाँ पे ये ब्रैकेट इसमें है इन्वर्टेड में, ये क्या है, देखिए हैंड एक हाथ, हैंड्स, स जुड़ गया, हैंड के आगे स जुड़ गया। ऐसे है गर्ल में लड़की, एक लड़की, गर्ल्स कई लड़कियां, यस क्या है, ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे नियम ही हमने पढ़ा, क्या एस जोड़ देते हैं, नाउन्स के अंत में क्या है, एस जोड़ देते हैं। बुक है, बुक मीन्स एक पुस्तक, बुक्स पुस्तकें, कई पुस्तकें, एस जुड़ गया। डॉग में एस जुड़ गया, तो डॉग मीन्स एक कुत्ता, डॉग्स कुत्ते। ठीक है, पेन मीन्स एक पेन, और पेन्स एस इसमें ऐड कर दिया गया। काऊ गाय, काउस एक से अधिक गाय। बेड है, बेड मीन्स बिछौना बिस्तर, उसमें एस जुड़ गया। ठीक, बेड्स हो गया। बेड में आगे क्या जुड़ जा रहा है उच्चारण में, स, बेड्स। अब यहाँ पे लॉक मीन्स ताला, LOCK, लॉक मीन्स ताला, लॉक्स, एस ऐड हो गया, एस क्या है, ऐड हो गया। आगे क्या है, होम मीन्स घर, होम मीन्स घर, होम्स, यहाँ पे होम यस जुड़ गया। ठीक है, टाउन मीन्स कस्बा, टाउन्स। ठीक है, टाउन मीन्स कस्बा, और टाउन में एस जुड़ गया, इसका उच्चारण क्या होगा, टाउन्स मीन्स कस्बे, एक कई कस्बे। ठीक है, ये हो गया एस जोड़कर। पहला नियम क्या है, जब हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो कोई भी जो शब्द है जिसको हमें सिंगुलर से एक वचन से प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, उसके अंत में यस जोड़ देंगे। तो आपने ये उदाहरण देखा कि यस जोड़ करके हम कैसे उसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अब हम दूसरे जो है रूल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जिन नाउन्स के जिन संज्ञा के अंत में, यानी जिस वर्ड के अंत में वचन उसी का होगा जो नाउन होगा। ठीक है, नाउन पे ही वचन का नियम काम करेगा, बाकी और किसी पे नहीं। तो जिस नाउन के अंत में एस, SS, CH, SH या X आए, तो ये कह रहे हैं कि जिस वर्ड के, जिस नाउन के अंत में S, SS, CH, SS या X आए तो उनका प्लूरल अधिकतर ES लगाने से बनता है। अधिकतर क्या है, उसके अंत में ES लगा दिया जाएगा, ES लगा दिया जाएगा, और उच्चारण में क्या जुड़ेगा, एज जुड़ जाता है, एज नहीं, एज जुड़ता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। बॉक्स मीन्स क्या है, संदूक, बॉक्सेज, देखिए एस आया अंत में, तो इसमें क्या है, ES, देखिए इस नियम में ES जोड़ना है, तो बॉक्स के अंत में ES जुड़ गया, बॉक्सेज, संदूकें हो गया। आगे है बुश मीन्स झाड़ी, और इसमें ES जुड़ गया, SH आया है, यहाँ पे क्या आया है, SH आया है, तो इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, ES, बुशेज मीन्स झाड़ियाँ, क्लास है, क्लास के अंत में SS 2 बार S आया है,
तो इसके अंत में भी ES जोड़ देंगे, ठीक है। ES जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? क्लासेज, क्लासेज, क्लासेज नहीं, क्लासेज, क्लासेज, ठीक है। अंग्रेजी थोड़ा सा लरजता हुआ बोलते हैं, ठीक है, उसी में क्लासेज को, क्लास को क्लासेज, ठीक है। ES जुड़ गया। गैस, गैस मीन्स गैस या हवा, इसमें एक ऐसा है, इसमें भी ES जुड़ेगा, गैसेज, गैसेज, ठीक। उच्चारण भी मायने रखता है, ठीक है। स्पीकिंग करना है तो लिखने के साथ साथ हमें उच्चारण भी अच्छा आना चाहिए ताकि हम बोल सकें। अगर आपको सारे नियम कायदे आ गए तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, धीरे धीरे आप चुलबुला सकते हैं इंग्लिश को वास्तव रूप में। जो लोग बिना ग्रामर के चुलबुलाते हैं वो तो दिखावा करते हैं, ठीक है। जो है बाज़ार में अभी आप जाइए तो बहुत सारी जो है जींस पैंट वाली महिलाएं आपको कहेंगी कि आपके चाट में आलूज कम है, ठीक है। ऐसे भी कहते हुए मिल जाते हैं लोग, ठीक है। तो इंग्लिश चुलबुलाने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक। हमें आपको क्या करना है कि उसके सही नियम कायदे हमें जानकारी रखने हैं ताकि आप दूसरों को समझा सकें। आलूज ना बोले पर पोटैटोज बोल सकें, ठीक है, पोटैटोज, ठीक। देखिए फॉक्स है, फॉक्स मीन्स लोमड़ा। लोमड़ा मैं इसलिए लिखा हूँ, लोमड़ा इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि ग्रामेटिकली क्या है ये, फॉक्स मीन्स पुल्लिंग का बोध है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। हम जेंडर में पढ़ चुके हैं कि इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, विक्सन होता है। फॉक्स का लोमड़ी विक्सन होता है। ये फॉक्स क्या है, पुल्लिंग है। हम नर लोमड़ी कहने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, इतना कहाँ समय है कि नहीं, तो लोमड़ा सीधे कर देते, थोड़ा मज़ा भी आएगा, ठीक, याद हो जाएगा। तो यस, इसके अंत में एस लगा है, इसके आगे जो है ES जोड़ देंगे तो हो जाएगा फॉक्सेज। फॉक्सेज मीन्स कई लोमड़े, ठीक, कई लोमड़ियाँ। बंच मीन्स गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक है, फूलों का गुच्छा होता है। बंच, CH लगा है, CH लगा है तो ES जुड़ जाएगा, इसमें भी ES जुड़ जाएगा, बंचेस, गुच्छे हो जाएंगे, ठीक। वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, इसमें क्या है, CH जुड़ा है, वॉच मीन्स CH जुड़ा है, इसमें भी ES जुड़ जाएगा तो वॉचेस हो जाएगा, घड़ियाँ, इसमें भी ES ऐड हो गया, इसका मीन्स क्या हो गया, घड़ियाँ। आगे है डिश, डिश मीन्स क्या होता है, व्यंजन, खाना। एक तो डिश मीन्स होता है तस्तरी, ठीक, तो तस्तरी होता है तो डिश, इसमें भी SH अंत में है, ठीक, तो इसके अंत में क्या जुड़ जाएगा, ES जुड़ जाएगा, ES जुड़ जाएगा, डिशेज, व्यंजन, ठीक। अगला नियम हम पढ़ते हैं तीसरा। तीसरा नियम क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है, आपके जो भी पुस्तक आपके पास हो ग्रामर की, उसमें जो भी प्रश्नावली हो, क्वेश्चंस हो, उनको आप सॉल्व करके बिल्कुल बेहतरीन हो सकते हैं, ठीक। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको क्रमशः पढ़ते चलिए, इन सभी के आधार पे पूरे ग्रामर की कहानी आगे रची हुई है, ठीक। इनमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो पूरे ग्रामर में आप जीवन भर कंफ्यूज रह जाएंगे, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो है जैसे छोटी छोटी ईंटों से जोड़ करके बहुत सुंदर सुंदर महल बनते हैं, ताजमहल बना है, ठीक। तो जब तक अगर वो ईंटें अगर सीधी सीधी नहीं होंगी तो हमारा महल, हमारी इमारत सही बन ही नहीं सकती, ठीक। उसमें तालमेल ही नहीं बनेगा, दीवार नहीं बन पाएगी अच्छी, और दीवार नहीं जब अच्छी बन पाएगी मकान कबो नहीं बन सकता। तो इसलिए ये समझ लीजिए ईंटें हैं, ये किसी महल की, किसी जो है, जो अगर मान लीजिए ग्रामर महल है, इमारत है, तो ये ईंटें हैं छोटी छोटी, उनको उसमें उसको जोड़ करके उसके दीवार बनाया जाए, सेंटेंस बनाया जा रहा है, ठीक है। दीवार यानी सेंटेंस बनाया जा रहा है, और सेंटेंस को जोड़ करके पूरा जो पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ पूरा आपका समझ लीजिए उसमें लगभग पूरा ग्रामर आ जाता है, ठीक है। तो हमें इन छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गंभीर बातें हैं, ठीक है, इनको हल्के मूड में आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लोड लेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, याद भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम हम देखते हैं, यदि नाउन्स के अंत में वाई हो, तो यदि कोई शब्द है जिसके अंत में वाई हो, ठीक, जैसे देखिए बॉय है,
बॉय में के अंत में वाई है, तो क्या कर रहे हैं, जब किसी शब्द के किसी नाउन्स के अंत में वाई हो तो उससे पहले ए ई ओ में से कोई वावेल हो यानी स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय एस लगता है, तो प्लूरल बनाते समय एस लगता है। अब आप शब्द से देखिए, ये कह रहे हैं किसी भी नाउन्स के अंत में वाई हो और उसके पहले ए ई ओ, ठीक है, वावेल हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय, उसका बहुवचन बनाते समय क्या हो लगेगा, एस जुड़ जाएगा। एस क्या है, जुड़ गया। आप देख रहे हैं बॉयज़ में एस जुड़ गया है, बॉयज़ मीन्स लड़के, कई लड़के। ऐसे डे है, डे में भी देखिए ए लगा है, वाई है, ठीक, और वाई के पहले स्वर ए है, उनके वो कह रहे हैं कि ए ई ओ में से कोई एक स्वर वाई के पहले रहना चाहिए, तो इसमें ए है, नियम पूरा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि उसको उसके अंत में एस लग जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो डे का प्लूरल क्या हो गया आपका, डेज हो गया, ठीक। ऐसे अब मंकी को देखते हैं, ये आपका मंकी है। मंकी में अंत में मंकी में बंदर के अंत में वाई लगा है और वाई के पहले ये जो देख रहे हैं आप ई है, ठीक है, ये तो वाई है, इसके जस्ट पहले क्या है, ई है। मंकी मीन्स बंदर, तो उसके अंत, उसको भी प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, एस जोड़ दिया गया। अब है बात आ गई टॉय की, तो जैसे बॉय है वैसे टॉय, ठीक, टॉय के अंत में वाई और वाई के जस्ट ठीक पहले क्या है, पूर्व क्या है, वो है वावेल है, तो उसका भी प्लूरल बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एस जोड़ देना है, ठीक। ऐसे की है, की के अंत में वाई लगा है, वाई के जस्ट पहले स्वर या वावेल ई आया हुआ है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें बस यस जोड़ देना है। ये सिंपल सी बात है, ठीक। बस एक बार मन में बैठा लेंगे आप, हमेशा के लिए ये बैठ जाएगा, कभी निकलेगा नहीं, ठीक। इस पे ज़्यादा दिमाग दुखाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को अधिक दर्द देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। बस एक बार समझ लीजिए, हमेशा के लिए ये इसकी परेशानी खत्म। अब अगला नियम देखते हैं, चौथा नियम क्या कह रहा है, यदि नाउन के अंत में वाई आए, यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के ठीक पहले व्यंजन हो, ठीक, जैसे आप इसके पहले वाले नियम में पढ़े आपने कि वाई हो अंत में, नाउन के अंत में वाई हो, उसके पहले स्वर हो, लेकिन इस नियम में कह रहे हैं कि अंत में सबसे नाउन्स के अंत में क्या हो, नाउन वाले शब्द के अंत में क्या हो, वाई हो, उसके ठीक पहले व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाते समय वाई को आई में बदल कर, तो जब उस शब्द का हम प्लूरल बनाएंगे तो उस वाई को आई में बदल देंगे और आई में बदलने के बाद ई एस जोड़ देंगे, आई को वाई को आई में जब बदल देंगे तो आई ई, उसको ई एस भी जोड़ देंगे उसके साथ, ठीक है, जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उसी में नियम में भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में है, कह रहे हैं कि जब किसी नाउन के अंत में वाई हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, वाई है, ठीक, वाई है, इसके ठीक पूर्व क्या हो, व्यंजन हो, यहाँ पे बी दिख रहा है, व्यंजन बी दिख रहा है, वावेल आपको बस वही 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो इनको छोड़ करके कोई भी शब्द हो आंख मूंद करके वो व्यंजन है। तो वाई के पूर्व क्या है, ये नियम में कह रहे हैं कि जब किसी नाउन के अंत में वाई हो, ठीक, और वाई के ठीक पहले व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक, तो उस जब प्लूरल बनाएंगे तो उस वाई को आई में बदल देंगे। यहाँ पे आई बदल गया, देखिए बेब, बी ए बी, यहाँ पे बी ए बी के बाद आई हो गया, आई हो गया, और फिर उसके बाद ई एस जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, बेबीज। बेबी मीन्स बच्चा और बेबीज मीन्स कई बच्चे, ठीक। अब देखिए आर्मी है, आर्मी में भी वही हाल है, देखिए आर्मी, ए आर एम वाई, वाई है, सबसे अंत में वाई है, उसके पूर्व कॉन्सोनेंट एम है, तो हमें इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में बदल देना है
और ES जोड़ देना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आर्मी तो है ही, ठीक, आर्मी RARM हो गया, फिर आई कर देंगे, उसमें ES जोड़ देंगे, वही क्या है, आर्मीज है, फौजें। ठीक है, कई देश की फौजें, बहुवचन हो गया। फ्लाई मीन्स मक्खी, फ्लाई मीन्स मक्खी, वाई को आई में बदल देंगे, इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाइज हो गया। लेडी का भी वही नियम है कि वाई के पूर्व क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में यहाँ बदल दिया, फिर ES जोड़ दिया, लेडीज महिलाएं हो गया। तो वही नियम इस पे भी है। स्काई, स्काइज हो गया, SKY स्काई था। ठीक, तो वाई को आई में बदल दिया, ES जोड़ दिया, स्काइज मीन्स बहुवचन हो गया आकाश का। ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। अब ड्यूटी कर्तव्य वाई यहाँ पे अंत में है, इसके पूर्व क्या है, T कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो वाई को क्या करेंगे, आई में बदल के ES जोड़ दिए, ड्यूटीज हो गया, कर्तव्य हो गया। ठीक, स्टोरी मीन्स कहानी, स्टोरीज बन गया उसी प्रकार। सिटी, ये सिंगुलर है, सिटी शहर, एक शहर, सिटीज। ठीक, वाई को आई में बदल करके ES जोड़ दिया गया, कई शहर की बात हो गई। फैक्ट्री, फैक्ट्री मीन्स कारखाना, फैक्ट्री मीन्स कारखाना, इसके अंत में वाई आया है, उसके ठीक पूर्व आर है। ठीक, तो ये जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसका जब बहुवचन बनाएंगे आप, प्लूरल बनाएंगे, तो वाई को आई में बदल दिया, वाई को क्या कर दिया, आई में बदल दिया, ES जोड़ दिया, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये कारखाने हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक, तो इसमें लगभग 10 प्रकार के नियम हैं, जिनमें से आपने 3-4 को पढ़ लिया। ठीक, तो इसको आप रिपीट करें, पीछे के भी रिपीट करें, जितना हो सकता है आप रिपीट करते रहें। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है, और हम इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और हम बार बार आपका आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आपका हमारे ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है, आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट भी कर रहे हैं आप, ठीक है, सुझाव भी दे रहे हैं। ठीक, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। ठीक है, और जो लोग जो है अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, किसी तरह का प्रश्न नहीं पूछे हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, फ़ोन नंबर फ्लैश होते हैं वीडियोस के नीचे। ठीक है, वीडियो जब चलती है तो क्या है, उसमें आप बिल्कुल फ़ोन नंबर के माध्यम से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं। और अगर यदि आपको ये लगता है कि इस सेशन में कोई चीज़ छूट गई है, तो उसके बारे में हमें आप बिल्कुल इत्तला कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे और उसको फिर से भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।